नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 25 ईयर्स है, पर इनको एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है। तो अगर आपको ये लाइन डिस्टर्ब कर रही है तो अभी आप 26 के हो। अगर नेगेटिव फीलिंग के साथ आपका सामना हो रहा है तो आप 26 के हो, ये समझ के चलिए। एक्टर, कोई लक्षण दिख नहीं रहे आपके हाथ में, ना ही वैसी कोई यश साइन है जो आपको एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ाए, तो मेरी सलाह तो नहीं है। गवर्नमेंट जॉब, इनके जो सवाल है वो ऐसे है जैसे एक 10वीं पास लड़का बहुत सारे सवाल पूछे, वो व्हाट्सअप स्टेटस डालता है, माय माय लाइफ माय रूल्स, वैसा है। यानी इधर भी झांक रहे उधर भी झांक रहे, इस तरह की कंडीशन है। एक्टिंग भी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की भी सोच रहे, शेयर मार्केट का भी सोच रहे, यानी विज़न क्लियर नहीं है। और इनके हाथ के हिसाब से विज़न इनका क्लियर होगा 31 को, 31 के आसपास विज़न क्लियर होगा, तब तक विज़न क्लियर नहीं होने वाला। शेयर मार्केट में आप जरूर पैसा डालिए, पर आफ्टर 31। और जब जब राहु रेखा बोलूँगा उस समय दूर रहना। गवर्नमेंट जॉब के मुझे तो कोई चांस आपके हाथ में दिख नहीं रहे। अब नॉर्मल एनालिसिस करता हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो व्यक्ति जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाता, और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है, बहुत मेहनती होता है ऐसा व्यक्ति, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, पर है बड़ा तो काम के प्रति जिम्मेदारी भी अच्छी रहेगी। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और थोड़ा सा मानसल है, मैं बहुत तो नहीं कहूँगा पर व्यवस्थित है, मध्यम मानसल है। तो बहुत कभी कभी बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड और कभी कभी नॉर्मल रहता व्यक्ति, कॉम्प्रोमाइज़ करता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और ये देखिए जुपिटर की उंगली काफ़ी बड़ी है। ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम भरपूर रहता है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है परिवार में भी, प्लस व्यक्तिगत तौर पर ये ज़्यादा परेशान करती है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट हो जाता है। इसे रोग समझना, जब भी इस तरह की स्थिति आए तो उसे दूर रहने की कोशिश करना। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में अभी अगर धार्मिक नहीं होंगे तो आगे धार्मिकता आएगी। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के ये रेखा निर्दोष रूप से यानी हल्की सी टिल्ट हो तो ऐसे लोगों को जीवन साथी जो मिलता है वो एट्रैक्टिव मिलता है। बुध पर्वत पर एक लाइन है और बुध पर्वत व्यवस्थित है तो मध्यम सुंदरता होगी, वाणी अच्छी होती है, मीठी होती है, और बिजनेस सेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं और बहुत कम भी नहीं। यहाँ पर मुझे कोई यश साइन इनके हाथ में नज़र नहीं आ रही है। इस जगह पर एक स्क्वायर जरूर दिख रहा है, अगर ये कंप्लीट होगा तो मल्टी सिटी का काम जीवन में कभी ना कभी होगा, पर ये भी एकदम क्लियर शो नहीं हो रहा है। हाँ, इनके हाथ में साइनें जरूर अच्छी है तो पैसा जीवन में आता रहेगा। सर्कल के पास एक साइन है, एक यहाँ पर काफ़ी सुंदर साइन है।
तो ये साइन काफ़ी अच्छी है। तो पैसा तो जीवन में अच्छी मात्रा में आएगा। इनके लव मैरिज का भी सवाल था। ऐसी कोई लाइन सूर्य रेखा को टच होते हुए दिख नहीं रही, आपने जो फोटोग्राफ भेजा उसमें। एक और साइन है इनके हाथ में। एक यहाँ पर भी साइन बनी हुई है, ये भी काफ़ी सुंदर है। एक यहाँ पर है। एक यहाँ पर भी बढ़िया साइन है। तो पैसा तो साहब जी के पास आएगा, पैसे का कोई। और ये साइन ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, और एक्टिव रहता है व्यक्ति जीवन में। ये लाइन की वजह से इनके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है। तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं न के बराबर होती है। हाँ, इनकी माँ मानसिक रूप से बीमार हुई और खो गई है, तो वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी एक सवाल था। पर इतना बड़ा ज्ञानी मैं नहीं हूँ कि हाथ देखकर इस प्रश्न का जवाब दे सकूं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले सकते हो आप, अगर उसमें जवाब मिले तो। पामिस्ट्री में अगर जवाब होता भी होगा तो मुझे नॉलेज नहीं है। और जुपिटर माउंट अति उत्तम। एक और इनका प्रश्न था कि मैं शादी के पहले अपना घर ले लूं। शादी के पहले तो नहीं, पर लगभग 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर आएगी। और मुझे लगता है ये जो आपकी लाइन है ये 30-31 के आसपास ही बदलाव आ रही है, और आपकी शादी 30 के आसपास ही है। तो हो सकता है पास के पीरियड में ही, या तो पहले या बाद में, या तो देश बदलोगे, घर बदलोगे, या शहर बदलोगे। और ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। और बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी मिलेगा। कंटिन्यू चलने वाली लाइनें ये व्यक्ति को नाम खराब नहीं होने देती। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे लोग मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट करते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। धार्मिकता और सेवा भाव, ये 4 वस्तुएं इनके हाथ में दिख रही है। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये जो लाइन है, ये इतना बड़ा फोर इनको यात्राएं भरपूर करवाएगा, भरपूर यात्राएं। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। पर मनी ट्रायंगल नहीं है इनके हाथ में, तो जब भी राहु रेखा आएगी आर्थिक नुकसान ज़्यादा देगी और ज़्यादा पेन देगी। शेयर मार्केट का सवाल पूछा, तो ज़रूर शेयर सट्टे की लाइन आपके हाथ में, आपका ध्यान जाएगा। पर मैं सारे जितने भी आजकल शेयर मार्केट तेज है, तो कई लोगों के सवाल इस सब्जेक्ट में रहते हैं। तो मेरा तो एक ही सवाल उनको सलाह है कि कोई भी काम आपकी आपने जो पैसे कमाए रहते हैं वो मेहनत से कमाए रहते हैं, और बिना जाने समझे और बिना पढ़े कोई भी जगह पर पैसे इन्वेस्ट नहीं किए जाते। तो उसका ज्ञान देने वाले आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे,
और जगह पर भी आपको गूगल पर भी मिलेंगे। उसकी बाकायदा ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं तो कई लोग, दोस्त ने कहा एक्स शेयर ले लीजिए, वाई शेयर ले लीजिए, ऐसे लोग फिर शहीद हो जाते। तो बिना पढ़े लिखे, बिना ज्ञान लिए जा, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे शेयर हो, चाहे आपकी फाइनेंस, ये जो डॉलर रुपए करेंसी हो, बिना सीखे कभी 1 रुपया भी मत डालिए। और कई लोग बिना जानकारी के भी ऑप्शन में भी खेलना चालू कर देते और लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते, लाखों करोड़ों। पैसा कमाना कभी भी आसान रहा नहीं है जीवन में और ना रहेगा। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे से शुरुआत करिए, सीखते जाइए और आगे बढ़िए। इनको बहुत बड़ा अमाउंट की ये सोच रहे, तो इतना कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले ट्रेंड हो जाइए। और मैं तो अभी नहीं बोलूँगा आपको, आगे थोड़ा सा समय संघर्ष वाला दिख रहा है मुझे। और शुक्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह रहता है, लग्जरियस लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करता है। और ये जो जीवन रेखा है, इनको जन्मस्थल से दूर भी कभी ना कभी लेकर जाएगी। हृदय रेखा अति उत्तम। और ये फोर्क व्यक्ति को शुरुआत में थोड़ा सा गुस्से वाला भी बनाती है, पर साथ साथ में कम्युनिकेटर भी अच्छा बनाती है, यानी अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। और ये जो लाइनें हैं, ये मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये भरोसे लायक इंसान बना रही, इतनी उत्तम हृदय रेखा है। लाइनें सारी उत्तम है। और ये जो फ्लट लाइन है, ये व्यक्ति को दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी देखिए कितनी उत्तम, पूरी जुपिटर से शुरुआत होती है। इस तरह की अगर लाइन हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। और देखिए चलकर सीधी ऊपर की तरफ देख रही, तो पैसा कमाने का कोई ना कोई गुणधर्म व्यक्ति में होता ही है। हाँ, थोड़ी सी छोटी है, एक्स्ट्रा दबाव आ गया तो विस्फोटक हो जाते ये लोग। बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती। अब जो इनका जो समय है, ये देखिए एक लाइन ने यहाँ पर कट किया है। ये मेरे हिसाब से ये 26 के आसपास एज निकल रही है। तो अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आपकी एज 26 है। फिर एक राहु रेखा आएगी 28 के आसपास, ये 29 के आसपास, सॉरी, ये राहु रेखा आएगी 28 के आसपास। और ये लाइन शादी कराएगी आपकी 29-30 के आसपास। और इसी पीरियड के आसपास देखिए एक ऑफशूट भी जा रहा है, और ये भी लगभग 30-31 के आसपास ही चेंज हो रही है। और इसके बीच का जो पीरियड होगा, ये आपको कहीं ना कहीं संघर्ष कराएगा, इतनी बेनिफिट नहीं देगा। जो आपके पास बुद्धि प्रतिभा होगी उसका फल नहीं मिलेगा। यहाँ से फल मिलना चालू होगा 30-31 से, यहाँ से स्टेबिलिटी आती दिखेगी। और यहाँ से कोई ना कोई नया कार्य करना हो तो यहाँ से दिमाग लगाना 30-31 के आसपास। और ये बदलाव भी लाएगा आपके जीवन में, या तो घर बदलोगे, शहर बदलोगे, या देश बदलोगे। तो हो सकता है आप यहाँ पर कोई मकान भी खरीदो। फिर उसके बाद 33 में एक राहु रेखा काटेगी आपको, और इसी पीरियड में बहुत बड़ी धन रेखा पर भी कट है। तो ये पीरियड अगर शेयर मार्केट में जाओ तो कंप्लीट दूर रहना। 33 के बाद 37 में एक बहुत बड़ी राहु रेखा है जो आपको परेशान करेगी। 41 में है, 43 में है, 45 में है, और 47 में।
और 50 के आसपास एक ऑफशूट है, और एक 49 के आसपास यात्रा भी है जीवन में। उसके बाद ऐसी कोई 51 में एक छोटी सी है, और 55 में एक छोटी सी राहु रेखा। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, और 60 में एक ऑफशूट है। अब आपके हाथ में मनी ट्रायंगल छोटा है। जब भी कोई राहु रेखा आएगी तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है। ये कट नहीं है, ये पूरी इन्वेस्टमेंट की लाइनें हैं। तो ये पर्टिकुलर समय में मैं धन रेखा पर आता हूँ तो बताता हूँ आपको। आप बार बार कमाई का रास्ता बदलोगे, आपके कमाई के रास्ते चेंज होते रहेंगे। एक नई शुरुआत होगी 30-31 के आसपास से, जो ये 38 तक आपको 37-38 तक साथ देगी। उसके आसपास और एक लाइन शुरू होगी, वो आपको साथ देगी 43 तक या 44 तक। एक आपके हाथ धन रेखा चालू होगी, वो 40 के आसपास से चालू होगी अप टू 49 तक। एक और धन रेखा शुरू होगी 49 के आसपास या बुढ़ापे तक अप टू एंड तक। और ये जो सारी लेफ्ट में चलती है, ये या तो विदेश से इनकम दिलाती है, या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना, या किसी को सेवा देना, उससे पैसा कमाना। ये इस तरह की कंडीशन है। और बार बार व्यवसाय, ये मल्टीपल इनकम के स्रोत भी आपके हाथ में दिख ही रहे। थोड़ी सी अगर कमजोरी है रेखा में, तो हल्की सी ये 36 से लेकर इतने पार्ट में 38 तक में, पर कहीं ना कहीं दूसरी जगह से पैसा आ जाएगा आपके पास। ये केवल इतना सा धन रेखा में खराबी है। उसके बाद पूरे जीवन में कहीं पर, हाँ, व्यवसाय चेंज होते रहेंगे, पर कहीं पर भी किसी रेखा में खराबी नहीं है। पर है बारीक, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करनी पड़ेगी पैसा अर्न करने के लिए। पैसा ज़्यादा आएगा, पर एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। और ये देखिए, ये जो बीच वाला पीरियड होगा, ये बिना जीवन रेखा वाला है, ये आपको संघर्ष कराएगा। 30-31 के आसपास से आपके जीवन में सेटल होते हुए आप देखोगे अपने आप को, ±1 ईयर पकड़ना। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।